हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और हमने ये चारों तरफ से जो डिज़ाइन बनाई है ये बहुत ही यूनिक लुक दे रही है इस ड्रेस को। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। ड्रेस के साथ में हमने कान्हा जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी कैप भी बनाई है। ये भी बहुत ही अलग तरह की कैप है। साथ में देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए व्हाइट और ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। जो व्हाइट वाला ऊन है ये मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। और जो ब्लू वाला ऊन है ये बहुत पतला था, इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज किया है। और साथ में मैंने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। सबसे पहले हमने ब्लू कलर का ऊन लिया है। देखिए, हम इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको यहीं पे लॉक कर लेंगे। फिर देखिए, क्रोशिया में हमें ऊन को लेकर लूप में से निकालना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। 15 चेन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, एक और ये 2। 15 चेन हमने पहले बनाई थी और 2 चेन हमने और बना ली, तो अब टोटल 17 यानी कि 17 चेन्स हो गई हैं। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम फिर से 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हम 3 चेन बनाएंगे। देखिए, हमने इसको पलटा। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में एक बारी ऊन को लपेटना है। और यहाँ से हमने 3 चेन बनाई, तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से देखिए, क्रोशिया में 3 फंदे हो गए, तो हम क्रोशिया में उनको लेकर सिर्फ 2 फंदों से निकालेंगे। अब 2 फंदे बचे तो हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से ये एक बार डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए, हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहां से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, ये एक बार और ये दूसरी बार। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और हम कान्हा जी के लिए स्लीव्स बनाएंगे। तो हमें देखिए पहले 3 चेन बनानी है और इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए, हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कान्हा जी के लिए एक स्लीव बन गई है। अब हमने बीच में एक डबल क्रोशिया बनाई है ना, तो इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से बनी है, 6 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में 7 डबल क्रोशिया बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
तो अब देखिए कान्हा जी के लिए ये दूसरी स्लीव बनकर भी तैयार है। अब इसके आगे 4 चेन बची है, इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने इधर की तरफ से भी देखिए शुरुआत में 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी कंप्लीट करना है। किनारे से भी 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब ये पूरी लाइन बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं कान्हा जी की स्लीव भी बन गई है। जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाते हैं तो हमें बहुत छोटी स्लीव नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ी सी बड़ी स्लीव हम बनाएंगे तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में बहुत आसानी रहती है। अब देखिए हमें इसको पलट कर फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ से देखिए लास्ट तक पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है और इसके साथ ही अब चोली बनकर भी तैयार है। मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखिए अब चोली का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसकी घेर बनाएंगे तो घेर हम व्हाइट कलर के ऊन से बनाएंगे। तो हमने देखिए ये व्हाइट कलर का ऊन ले लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है पहले हम इसको लॉक करेंगे। इसको हमें देखिए ऐसे ढीला कर लेना है और जो बचा हुआ ऊन है इसको हम इसमें से निकाल लेंगे और खींच कर हमें इसको टाइट कर लेना है। ऊन लॉक करने के बाद अब जहां से हमने ये ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और व्हाइट कलर का ऊन इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर इसको भी यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब हम घेर बनाएंगे तो घेर बनाने के लिए हमें फंदा बढ़ाना होगा। देखिए जहां से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर हम ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये एक बार और ये दूसरी बार। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये एक बार और ये दूसरी बार। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए घेर कंप्लीट करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम और भी ज़्यादा इसमें घेर बढ़ाएंगे तो हमें फिर से 3 चेन बनानी है और इस 3 चेन बनाने के बाद इसके बाद वाली चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर देखिए इसके बाद वाली चेन में से भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये दूसरी लाइन भी कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसका घेर एकदम परफेक्ट गोल आया है। मुझे इसकी जो घेर है वो इतनी ही रखनी थी। आप चाहें तो इसी तरीके से आगे और भी लाइंस बीन सकते हैं जिससे कि इसकी घेर और भी बड़ी होती जाएगी। अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए लास्ट में जो एक फंदा बचा है यहाँ से हमें इसको पलटना है और पलट कर हम 7 यानी कि 7 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में 2 बारी ऊन को लपेटना है। और देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई है तो बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 4 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। अब 3 फंदे बचे तो हम क्रोशिया में ऊन को लेकर इन तीनों फंदों से एक बार में निकाल लेंगे। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने देखिए 3 चेन बनाई। फिर से हम क्रोशिया में 2 बारी उनको लपेटेंगे। नीचे से हमें एक चेन छोड़ देनी है। देखिए यहाँ से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई थी, बीच में एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हो गए। क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों के बीच से निकालना है। अब 3 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन 3 फंदों के बीच से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये ब्लॉक बन जाएगा। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। क्रोशिया में हमें 2 बारी उनको लपेटना है। नीचे से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हो गए। क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 3 फंदे बचे। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन तीनों फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से ब्लॉक्स बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ब्लॉक्स बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है और इसमें ये ब्लू कलर का ऊन ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए जहां से हमने ये ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में हम क्रोशिया को डाल लेंगे और क्रोशिया में ऊन को लेकर ऐसे निकाल लेंगे। अब हमें एक चेन बनानी है।
हमने एक चेन बनाई। अब देखिए जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसके नीचे ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई है इसी में हमें ऐसे अंदर से डालना है क्रोशिया को। आप देख सकते हैं यहाँ से देखिए हमने चेन बनाई। अब इसी ट्रिपल क्रोशिया के अंदर हम ऐसे अंदर की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ एक फंदे से ऐसे निकाल लेना है। फिर से इसी देखिए ऐसे हम पकड़ लेंगे इसको, जिससे कि हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। फिर से हम इसके अंदर से डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब 3 फंदे हो गए हैं, तो हम क्रोशिया में ऊन को लेकर सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे, तो फिर से 3 फंदे बचे। अब हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया के अंदर से क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो 4 फंदे हो गए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम एक फंदे से निकालेंगे, तो फिर से 4 फंदे बचे। तो 3 बार हमने ऊन को निकाला है, 5 बार हमें ऊन को निकालना है इसमें से। तो फिर से देखिए चौथी बार हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब 5 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे और अभी भी ये 5 फंदे बचे हैं। फिर से देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब टोटल 6 फंदे यानी कि 6 चेन हो गई हैं क्रोशिया में। तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर और सिर्फ एक चेन से निकालना है। अब टोटल 6 फंदे बचे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रोशिया में उनको लेकर इन 6 फंदों के बीच से इस तरीके से निकालेंगे। फिर एक चेन बनाकर हमें इसको यहीं पे लॉक कर देना है। तो ये इस तरीके से देखिए डिजाइन बन जाएगी। अब देखिए इस ट्रिपल क्रोशिया में से हमने ये डिजाइन बनाई, तो इसके बाद वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है यहाँ पे ऊपर की तरफ हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो हम क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकालेंगे। तो ये जो हमने डिजाइन बनाई है देखिए ये यहाँ पर जॉइंट हो गई है। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने ये चेन बनाई है ठीक उसके नीचे जो ट्रिपल क्रोशिया है इसी में से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो हमें इसको इस तरीके से पकड़ लेना है जिससे कि डिज़ाइन बनाने में आसानी होगी। ऐसे हम इसके अंदर डालेंगे क्रोशिया को। मैं आपको ऐसे ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए ये ट्रिपल क्रोशिया है, इसके अंदर हम ऐसे करके डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे, अभी भी 2 फंदे बचे हैं। तो एक बार हमने ऊन को निकाला, हमें 5 बार ऊन को निकालना है। फिर से देखिए हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हैं, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे, अभी भी 3 फंदे बचे। ऐसे ही 3 बार हम और ऊन को निकालेंगे और एक फंदे से ऐसे निकालेंगे। अब देखिए 4 फंदे बचे। फिर से हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। अब क्रोशिया में टोटल 5 फंदे हो गए हैं, हमें क्रोशिया में उनको लेना है और सिर्फ एक फंदे से निकालना है। तो अभी भी ये 5 फंदे बचे हैं। फिर से हम क्रोशिया को डालेंगे और उनको फंसाकर निकालेंगे। अब टोटल 6 फंदे हो गए, क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे। तो अभी भी टोटल 6 फंदे बचे हैं। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से इस वाली ट्रिपल क्रोशिया में हमने डिज़ाइन बनाई। अब इसके बाद वाली ट्रिपल क्रोशिया में हम इसको जॉइंट करेंगे। तो ये जो ट्रिपल क्रोशिया इसके बाद वाली, इसमें ऊपर की तरफ हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। तो ये जो हमने डिज़ाइन बनाई देखिए वो यहाँ पे जॉइंट हो गई है। अब हमें फिर से एक चेन बनानी है। हमने देखिए फिर से एक चेन बनाई है। अब जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसके नीचे जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम ऐसे डालेंगे क्रोशिया को नीचे की तरफ से ऐसे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में देखिए 2 फंदे हो गए हैं, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे, अभी भी 2 फंदे बचे ट्रिपल क्रोशिया में। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हो गए, क्रोशिया में उनको लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे, तो फिर से 3 फंदे बचे। अब हमें देखिए फिर से ट्रिपल क्रोशिया के नीचे से डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 4 फंदे हो गए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे, तो अभी भी 4 फंदे बचे। फिर से इसके नीचे से हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 5 फंदे हो गए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हम सिर्फ एक फंदे से निकालेंगे, अभी भी 5 फंदे बचे। फिर से इसके नीचे से हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो देखिए अब टोटल 6 फंदे हो गए हैं, क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें सिर्फ एक फंदे से निकालना है, अभी भी इसमें 6 फंदे बचे हैं। तो जब 6 फंदे हो जाएंगे ना इसमें, तो अब हम क्रोशिया में उनको लेकर इन सारे फंदों के बीच से निकालेंगे
और एक चेन बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर देखिए इसके बाद वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ ऊपर की तरफ से हम ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बनती जाएगी। ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से डिजाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये लास्ट में जो एक फंदा बचा है अब हमें इसको यहीं पे लॉक करके कट कर लेना है और इसमें ये वाइट कलर का ऊन जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब देखिए एक डिज़ाइन जहाँ से ख़त्म हो रही है यहीं पर हमें इसको सिंगल क्रोशिया लगा लेना है इस तरीके से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से एक डिज़ाइन जहाँ पे देखिए ये ख़त्म हो रही है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। जहाँ से हमने डिज़ाइन को सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट किया था वहीं पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए फिर इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया लगाकर डिज़ाइन को ज्वाइंट किया था वहीं पे हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम देखिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर देखिए ये जो सिंगल क्रोशिया लगाकर हमने डिजाइन को ज्वाइंट किया है यहीं पर हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से हमें देखिए फिर से 3 चेन बनानी है और ये जो डिजाइन हमने यहाँ पे ज्वाइंट किया यहीं पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही चेन बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चारों तरफ से डिजाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें एक टिप टैप बटन लगा लेना है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर हम पीछे से देखिए इस तरीके से बंद कर देंगे। अगर आपके पास इसमें का टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। टोपी बनाने के लिए हमने ब्लू कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हम लूप बना लेंगे और लूप के अंदर क्रोशिया को डालकर हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल के लॉक कर लेंगे। अब हमें 15 यानी कि 15 चेन्स बनानी है। 15 चेन बनाने के बाद अब हम 2 चेन और बनाएंगे, 1 और ये 2, तो टोटल 17 चेन हो गई है। अब जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन बनानी है, यानी कि ये पूरी लाइन हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर एक लाइन और ऐसे ही हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें घटाते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसको फिर से देखिए हम पलट लेंगे और पहले 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। हमने 2 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली जो चेन है देखिए यहाँ से हमने ये चेन बनाई है 2, इसके बाद की एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमें अब सिंगल क्रोशिया बनानी है। बीच में एक चेन हमें छोड़नी है। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर बीच में हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया उसी तरीके से बनाते जानी है जैसे कि हमने पहले 2 लाइन में बनाई थी, वैसे हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमें 2 चेन छोड़नी है। तो देखिए ऐसे हम पहले पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से बीनते हुए सिंगल क्रोशिया। देखिए हमने सिंगल क्रोशिया हर एक चेन में एक एक बार बीन के कंप्लीट किया। अब यहाँ पे लास्ट में सिर्फ 2 चेन बची हुई हैं, तो ये जो एक चेन है इसको हम छोड़ देंगे और दूसरी चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट वाली चेन में बीच में हमने एक चेन छोड़ दी है, तो इस तरीके से ये दोनों तरफ से घट जाएगा। अब हमें इसको फिर से पलटना है और पलट कर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से हमें देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई तो बीच में एक चेन छोड़ देंगे हम, दूसरी चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें बीच की हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और लास्ट में सिर्फ 2 चेन हम रहने देंगे। तो इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट में फिर से सिर्फ 2 चेन बची हैं, तो ये जो एक चेन है इसको हम छोड़ देंगे और जो लास्ट वाली चेन है
इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से बीनने की वजह से आप देख सकते हैं ये तिरछे शेप में ऐसे घटता जाएगा। ऐसे ही हमें इसको आगे भी बीनते जाना है और दोनों तरफ से हम एक एक चेन छोड़ते जाएंगे। इसी तरीके से हमें इसको तिकोने शेप में बीन लेना है। तिरछे में घटाते हुए हमने देखिए 3 लाइन और बीन लिया है। अब लास्ट में सिर्फ 4 चेन बची हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसको हम पलटेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब हमें एक भी चेन घटानी नहीं है, हर एक चेन में से हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ से तिकोने शेप में आएगा तो बहुत ही सुंदर सी कैप बनेगी। तो अब हमें घटाना नहीं है। देखिए ये पूरी लाइन हमने कंप्लीट करी। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और 2 चेन बनाएंगे और हर चेन में से हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमें 3 लाइन कंप्लीट करनी है। तो एक लाइन हमने पहले बना ली है, ये दूसरी लाइन हम बना रहे हैं और इसके बाद एक लाइन और बना लेंगे। तो देखिए ये 2 लाइन कंप्लीट हुई। अब हम इसको फिर से पलटकर 2 चेन बनाएंगे और हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें ऊपर की तरफ से थोड़ी सी डिजाइन बनाएंगे। तो हमें 10 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने देखिए टोटल 10 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमने चेन बनाई, इसके बाद वाली चेन में से हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हमें 10 चेन बनानी है और ये 10 चेन बनाने के बाद अब इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम 10 चेन बनाएंगे, दस चेन बनाई हमने। अब लास्ट वाली जो चेन है इसमें से भी हम सिंगल क्रोशिया बनाकर और इसको जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ से देखिए कुछ हिस्सा शेप बन जाएगा। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब देखिए इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने ये सुई धागा ले लिया है, बीच में से हमें इसको एकदम बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है और किनारे से हम इसको सुई धागे से टक करके जॉइंट कर लेंगे। सुई धागे से टक करके जॉइंट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी कैप बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।